उत्तराखंड की सियासत में अनिश्चितताओं का दौर हमेशा से ही रहा है। अगर एनडी तिवारी को छोड़ दें तो आज तक कोई भी मुख्यमंत्री अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया है। पिछले 20 साल में प्रदेश की जनता ने अब तक 8 मुख्यमंत्री देख लिए हैं। वहीं अब चुनाव से पहले एक बार फिर से इस तरह की सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा फेरबदल होने की आशंका गहरा गई है। प्रदेश का सियासी मिजाज ही कुछ ऐसा है कि यहाँ राजनीतिक तौर पर स्थिरता नहीं रहती। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। यही वजह है कि पहले तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई, लेकिन अब लगता है प्रदेश में अब एक बार फिर से सियासी कमान बदलने वाली है, जिसकी हवा तेज हो गई है। उधर दूसरी ओर कांग्रेस ने भी प्रदेश की सत्ता में वापसी की उम्मीद के लिए इस बात की घोषणा कर दी है। कांग्रेस उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में उतरेगी। वो तो चेहरे बदलने में विश्वास करती है और कोई चेहरा लाएं, लेकिन अब भाजपा का समय खत्म हो गया है। 2022 में जिस तरीके से आज सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वैसे ही 2022 में भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। ये बुरी तरीके से फेल हुए, इसको हम नहीं मान रहे हैं। इसको अब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी मान लिया है कि 4 साल हमारी सरकार उत्तराखंड में कुछ भी नहीं कर पाई। गौरतलब है कि वैसे तो उत्तराखंड कांग्रेस के पास कई चेहरे हैं, लेकिन आज भी स्थिति में अगर देखें तो हरीश रावत से बड़ा कोई चेहरा नहीं। इसलिए कांग्रेस ने एक बार फिर से हरीश रावत पर ही भरोसा जताया है। दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाए रखने के लिए हर तरह का गुणागणित करने में लगी हुई है। यही वजह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया और फिर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन वहां की परिस्थिति ऐसी है कि बीजेपी एक बार फिर से अपना चेहरा बदलने की बात कर रही है। हालांकि बीजेपी तीरथ सिंह रावत को हटाकर किसी और के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, इस बात को लेकर अभी खुलकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। लेकिन जिस तरह से अचानक प्रदेश के मुखिया तीरथ सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया है, उसे लेकर राजनीतिक जानकार कई तरह के अनुमान लगा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन तीरथ सिंह रावत को पार्टी के अध्यक्ष और गृह मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली आने के बावजूद 10 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर पर उनकी जेपी नड्डा से लंबी बातचीत हुई। इसके अलावा गृह मंत्री भी इस बातचीत में शामिल हुए। दरअसल उत्तराखंड के सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है कि बीजेपी तीरथ सिंह रावत की अगुवाई में प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। कुछ यही मानना है प्रदेश बीजेपी के नेताओं का, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। तीरथ सिंह रावत की राह में संवैधानिक अड़चनें भी कम नहीं। लेकिन बीजेपी के सामने परेशानी ये है, अगर बीजेपी चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदल देती है तो इससे बीजेपी की काफी फजीहत हो सकती है। ऐसे में बीजेपी चुनाव से पहले खतरा मोल नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी इस तरह के राजनीतिक प्रयोग कर चुकी है, जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 2012 में जब बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले रमेश पोखरियाल निशंक को हटाकर बीसी खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया था, तब बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर खबर यह है कि प्रदेश बीजेपी के विधायक और कुछ वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री से नाराज हैं और वो तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये एक बड़ी वजह है कि बीजेपी पार्टी नेताओं को असंतुष्ट कर चुनाव में नहीं उतरना चाहेगी। तीरथ सिंह रावत के सामने एक समस्या ये भी है कि वो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अभी तक वो विधानसभा के सदस्य नहीं बन पाए हैं। 10 मार्च को सीएम पद की शपथ लेने के बाद अगले 6 महीने के अंदर उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना था, जिसका समय 10 सितंबर को पूरा हो रहा है। ऐसे में अब तीरथ सिंह रावत के पास महज 2 ही महीने का समय रह गया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग प्रदेश में चुनाव का फैसला कोरोना संक्रमण के हालात की समीक्षा के बाद ही लेगा। ऐसे में प्रदेश में उपचुनाव की संभावना फिलहाल कम ही दिख रही है। दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है कि तीरथ सिंह रावत को गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से लड़ाया जाए, लेकिन सूत्र कहते हैं कि तीरथ सिंह रावत का मन अभी भी पौड़ी गढ़वाल में ही है। वो नहीं चाहते कि गंगोत्री सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया जाए। दूसरी तरफ उत्तराखंड के 20 साल के सियासी इतिहास को देखते हुए बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं सत्ता उसके हाथ से ना चली जाए, क्योंकि अगर उत्तराखंड के सियासी मिजाज को देखें तो एनडी तिवारी को छोड़कर आज तक कोई भी मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। तीरथ सिंह रावत के सामने परेशानी ये भी है कि वहां विधान परिषद नहीं है।
वहीं प्रदेश की सियासत में कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी सत्ता चलाते रहे हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने भी मजबूती के साथ चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ कर्नल अजय कोठियाल को कैंडिडेट भी बना दिया है, जिससे मुकाबला भी दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि प्रदेश की सियासत एक बार फिर से अपना इतिहास दोहराती है या फिर बीजेपी इस परंपरा को तोड़ने में कामयाब रहती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।